मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 6 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। अब अपन प्रश्नावली 11.5 की बात करते हैं। देखिए, पहले सवाल में आपने पहले भी कुछ सवाल कर लिए और आगे के सवाल अब कर रहे हैं। तो पहला सवाल क्या था, देखो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण है और कौन से कथन समीकरण नहीं है। सही उत्तर दीजिए। समीकरणों से संबंध चर भी लिखिए, यानी कि अपन को क्या करना है, यहाँ क्या दे रखा है, समीकरण कौन सी है, कौन सा कथन समीकरण है, से कारण उत्तर दीजिए। समीकरणों में संबंध चर भी लिखिए। अब अपन डी वाले सवाल की बात करते हैं। तो डी वाले सवाल में क्या दे रखा है, देखो 7 इंटू 3 माइनस 13 दे रखा है और बराबर में 8 दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास कोई सा भी चर नहीं है। क्या नहीं है, इसमें चर नहीं है, चर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये समीकरण नहीं होगी। इसलिए यह समीकरण नहीं होगी, समीकरण नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या नहीं है, चर नहीं है। इसमें क्या है, चर नहीं है। चर का मतलब है ए बी सी डी का कोई सा भी अक्षर नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगी, एक समीकरण नहीं होगी। क्या नहीं होगी, समीकरण। जैसे ये एक सवाल दे रखा है, मात्र समीकरण नहीं है, तो अपन यहाँ से यानी कि इसमें लिख देंगे चर नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं होगी। इस सवाल में यानी कि आपके पास क्या नहीं है, आपको चर नहीं दे रखा, इसलिए यह एक समीकरण नहीं है। अब अगले वाले सवाल की बात करते हैं अपन। देखो अपन को क्या दे रखा है, 5 गुणा कितना है, 4 है, माइनस के 8 है, बराबर 2x दे रखा है। तो इसमें ये तो हो गया बायां पक्ष, कौन सा हो गया, बायां पक्ष। और उधर वाला यानी कि ये तो बायां पक्ष हो गया, बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर दायां पक्ष है। कौन सा है, दायां पक्ष। तो अपन क्या करते हैं, यानी कि बायां पक्ष भी हो, दायां पक्ष भी हो और बीच में बराबर का चिन्ह भी हो और क्या हो, यानी कि एक चर अवश्य हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो इसमें देखो चर भी है, दायां पक्ष भी है, बायां पक्ष भी है, दायां पक्ष भी है और बीच में बराबर का चिन्ह भी है। चारों चीजें हैं इसमें। क्या क्या देखो, चर भी है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है और बीच में बराबर का चिन्ह भी है। तो ये क्या हो जाएगी, एक समीकरण होगी। तो अपन लिख देंगे यह चर x में एक समीकरण है। क्या है, चर x में एक समीकरण है, यानी कौन से चर में है, x में। तो क्या है, आपकी एक समीकरण दे रखी है। एक बार हम देख लें, देखो 5 के 5, 4 के 4, माइनस के 8 के 8, बराबर आपको दे रखा है 2x। तो इसमें अपन ने पहले देखे पक्ष, तो इधर वाले पक्ष को अपन बायां पक्ष कहते हैं, क्योंकि ये अपने बाएं हाथ की तरफ है। कौन से हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ है, इसलिए बायां पक्ष। और ये आपके दाएं हाथ की तरफ है, इसलिए कौन सा हो गया, दायां पक्ष हो गया। अब बीच में क्या है, इसमें बराबर का चिन्ह भी है। तो पहले तो हो गया चर, फिर दोनों हो गए पक्ष और चौथी बात हो गई बीच में बराबर या समता का चिन्ह है, इसलिए यह एक चर में क्या हो गई, समीकरण हो गई। अब अपन यानी अगले सवाल की बात करते हैं। देखो इसी में ही देखिए, यानी कि अपन ने ई तक कर लिया था। अब एफ वाला सवाल देखते हैं क्या है। देखो एफ में दे रखा है आपको x माइनस 2 बराबर 0। तो ये क्या कह रहा है, बताइए निम्नलिखित कौन सा कथन समीकरण है। अब अपन को ये समीकरण देखना है, से कारण उत्तर कारण देना ही है। कारण चार चीजें हैं, क्या है, एक तो चर होना चाहिए,
एक बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, एक बायां पक्ष होना चाहिए, एक दायां पक्ष होना चाहिए। तो इसमें देखो बायां पक्ष है और बराबर का चिन्ह भी है और दायां पक्ष भी है और इसमें चर भी है। क्या है चर? यानी कि चर दे रखा है आपको कितना, x दे रखा है, एक चर में है। तो इसमें क्या है देखो आपको चर भी दे रखा है, बायां पक्ष भी दे रखा है, दायां पक्ष भी दे रखा है और बराबर का चिन्ह भी दे रखा है। यानी कि चारों चीज दे रखी है। क्या क्या दे रखा है देखो, बायां पक्ष भी है आपके पास, बायां पक्ष भी है, दूसरा दायां पक्ष भी है, दायां पक्ष भी है, एक बराबर का चिन्ह भी है आपके पास बीच में, क्या है, बराबर का चिन्ह भी है, बराबर का चिन्ह। और चौथी बात यानी कि इसमें चर भी है। क्या है? चर भी है। तो एक समीकरण के लिए ये चारों चीज होना जरूरी है। समीकरण के लिए, समीकरण के लिए, तो समीकरण के लिए ये चारों चीजें होना जरूरी है। कौन सा? एक तो बायां पक्ष, एक दायां पक्ष, एक बराबर का चिन्ह और एक चर। तो अपने पास इसमें देखो ये तो चर, तो ये रहा x, बायां पक्ष है आपके पास, ये इधर वाला पक्ष बायां पक्ष कहलाता है और आपके पास दायां पक्ष यानी कि दाएं पक्ष में शून्य है तो दायां पक्ष भी दे रखा है और बराबर का चिन्ह यानी कि बीच में बराबर का चिन्ह भी है। तो अपन इसको लिख देंगे, यह एक समीकरण होगी, यह चर x में एक समीकरण है, समीकरण है, ये बात लिख देंगे। यानी कि आपके पास चारों चीजें आ रही है, इसलिए अपन ये लिख देंगे कि यह चर x में एक समीकरण है। क्या है? एक समीकरण है। अब अगला देखेंगे अपन, देखो देखिए अपन जी वाले सवाल की बात करते हैं। तो यहां दे रखा है आपको 2m छोटा है किससे? 30 से, लेस देन 30। यानी अपन को क्या दे रखा है? 2m लेस देन कितना दे रखा है? 30। यानी कि इस चिन्ह का मतलब है छोटा है। क्या है? छोटा है। क्या? 2m छोटा है किससे? 30 से। 2m छोटा है 30 से। अब यहाँ पर अपने पास बायां पक्ष भी है, बायां पक्ष भी है और दायां पक्ष भी है और दायां पक्ष भी है, दायां पक्ष, और आपके पास यानी कि चर भी है, चर भी आपको दे रखा है। कौन सा है? चर m है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है आपके पास? बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगी? इसलिए आपकी क्या, 2m बड़ा है 30, 2m छोटा है किससे? 30 से। एक समीकरण नहीं होगी, समीकरण नहीं है। क्या है? एक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है। बराबर का चिन्ह नहीं होने के कारण ये क्या नहीं है? एक समीकरण नहीं होगी। यहाँ बराबर का चिन्ह होता तो समीकरण हो जाती, लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह एक समीकरण नहीं होगी। देखिए अब अपन h वाले सवाल की बात करते हैं। तो अपन को यहाँ पर देखो ये तो अब हो गया आपका बायां पक्ष, यानी आपको बायां पक्ष दे रखा है, ये दायां पक्ष हो गया। कौन सा हो गया? दायां पक्ष। और बीच में ये बराबर का चिन्ह हो गया, किसका? बराबर का। और यहाँ पर आपके पास ये चर हो गया। क्या हो गया? चर। तो आपको क्या क्या दे रखा है देखो,
बायां पक्ष भी है आपके पास में, दायां पक्ष भी है, बायां पक्ष और दायां पक्ष भी है आपके पास में, और बराबर का चिन्ह भी है आपके पास में, और क्या है, चर भी है आपके पास में। चर क्या है आपका, n है। क्या है, n। तो यहाँ अपन लिख देंगे 2n प्लस 1 बराबर 11। एक क्या आ जाएगी, एक चर में, एक चर n में एक समीकरण है, समीकरण है। यानी कि इसमें चारों चीजें हैं, बायां पक्ष भी है, दायां पक्ष भी है, बराबर का चिन्ह भी है और चर भी है। यानी कि चारों चीज दे रखी है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण। 2n प्लस 1 बराबर 11। एक चर कौन सा, n में क्या है, एक समीकरण है। तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ देखो बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, बराबर का चिन्ह है, चर है। तो यहाँ लिख देंगे 2n प्लस 1 बराबर 11। एक चर n में क्या है, एक समीकरण है। अब अपन इसी का अगला वाला सवाल देखते हैं। क्या है सवाल, अब देखिए अपन कौन से आई वाले सवाल की बात करते हैं, कौन से की, आई वाले सवाल की। तो आपको क्या दे रखा है, देखो 7 बराबर का चिन्ह दे रखा है। फिर यहाँ देखो आपको क्या दे रखा है, 7 बराबर 11 इंटू 5 दे रखा है, माइनस का चिन्ह 12 इंटू 4 दे रखा है। अब अपन को ये सवाल दे रखा है, तो अब अपन इसमें देखो क्या क्या चीज है। ये आपका क्या है, सरल करते तो आपका यानी कि यहाँ बराबर का चिन्ह दे रखा है, कोई चर नहीं दे रखा, तो ये यानी कि आपका एक समीकरण तो नहीं होगा। तो इसमें बायां पक्ष तो आपको दे रखा है, बाएं पक्ष में कुछ दे रखा है, बराबर का चिन्ह भी है, बराबर का चिन्ह भी है, और यहाँ दायां पक्ष भी है, ये आपका दायां पक्ष हो गया। अब आपको इसमें क्या नहीं दे रखा, इसमें क्या नहीं दे रखा, देखो इसमें चर नहीं है, चर नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे, देखो 7 बराबर 11 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 4 में चर नहीं है। क्या नहीं है, चर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए अपन लिख देंगे यह एक समीकरण नहीं होगी, समीकरण नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या नहीं है, चर नहीं है। क्या नहीं है, चर नहीं होने के कारण क्या है, एक समीकरण नहीं है। इसमें क्या नहीं है, चर नहीं है, इसलिए यह एक समीकरण नहीं होगी। तो यदि इसमें चर होता तो यह एक समीकरण हो जाती। तो इसकी आपके पास 3 चीजें हैं, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है और बराबर का चिन्ह तो है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, चर नहीं है, इसलिए यह एक समीकरण नहीं होगी। आज के लिए इतना ही काफी है।